गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेडिकेटेड फॉर स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत आर्य समाज टॉपिक को देखने जा रहे हैं। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आर्य समाज। तो उस आर्य समाज टॉपिक के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित की गई थी। सेकंड है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या होगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ का प्रकाश का मतलब है कि सत्य के द्वारा पूरे विश्व को प्रकाशित करना, सत्य के माध्यम से पूरे विश्व को प्रकाशित करने की कोशिश की गई है सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर रहा है। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी। नेक्स्ट है कि दयानंद सरस्वती का नारा क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के नारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो, जिसका अर्थ है वैदिक शिक्षा और धर्म की शुद्धता को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है। जो एक तरह से उनकी वैदिक शिक्षा पर आंच पहुंच रही थी, धर्म की शुद्धता पर आंच पहुंच रही थी उस समय के में, तो इनके द्वारा फिर से जो मतलब वेदों की प्रामाणिकता को, वेदों की शुद्धता को, वैदिक शिक्षा को फिर से पुनर्स्थापना करने की इनकी कोशिश थी। तो इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है कि दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बहुदेववाद, जादू में विश्वास, तो ये सब चीज़ों को, पाखंड जितने भी चीज़ें थी, अंधविश्वास की जितने भी चीज़ें थी, इन्होंने उनका विरोध किया था। और धार्मिक ग्रंथ जैसे पुराण आदि के वर्चस्व को भी इन्होंने अमान्य किया था। ये सिर्फ वेदों की जो है वो शिक्षा पर विश्वास रखते थे, वेदों की प्रामाणिकता पर इनको विश्वास था। बाकी मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, जाति प्रथा, इन्होंने सबका इसका विरोध किया था। आगे देखते हैं। आगे है कि स्वामी पूर्णानंद ने, जो दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था, तो स्वामी पूर्णानंद के द्वारा मूल शंकर का नाम बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती रखा गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि किसके द्वारा मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा गया। तो आंसर होगा स्वामी पूर्णानंद। तो स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम समाज सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने एवं ऊंची शिक्षा प्राप्त करने तथा जातीय समानता के लिए आंदोलन किया। ये प्रथम ऐसे इतिहास में समाज सुधारक हुए जिन्होंने शूद्र और स्त्री को वेद पढ़ने की अनुमति दी थी एवं इनको ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था, तथा इन्होंने जातीय समानता के लिए आंदोलन किया। मतलब समाज में जाति पांति की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सभी लोग एक समान होने चाहिए। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की। तो शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो शुद्धि आंदोलन चलाने का महत्वपूर्ण एस्पेक्ट यही था कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनको इस सनातन धर्म में, हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म है, इसमें पुनः वापस लाने की कोशिश करना। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ताकि इस आंदोलन के तहत लाखों लोगों का शुद्धि कराकर सनातन वैदिक धर्म में वापसी कराई जा सके। इसीलिए जो है इन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी और इससे कई महत्वपूर्ण नेता जुड़े हुए थे, जैसे लाला हंसराज, लाला लाजपत राय, पंडित गुरुदत्त। तो ये सब महत्वपूर्ण नेता शुद्धि आंदोलन के तहत जुड़े हुए थे। तो शुद्धि आंदोलन की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुरू की गई थी, और यही शुद्धि आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो हम लोगों ने आज जाना कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना कब हुई थी, आर्य समाज का मूल उद्देश्य क्या था। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे और हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।